एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और श्मशान की ओर चल दिया। बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। सुनो राजन, एक शापित नगर का रहस्य प्राचीन समय की बात है। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, आपकी राजधानी से दूर एक नगर है जो सूर्यास्त के बाद श्मशान में बदल जाता है। वहां जाने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता। राजा विक्रमादित्य ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। वे रात के समय अपने शाही घोड़े पर सवार होकर उस नगर की ओर प्रस्थान किया। वह सुबह होते ही नगर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर दिन में एक आम नगर की तरह था, परंतु जैसे ही सूर्यास्त हुआ, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए। तभी राजा ने देखा, एक सुंदर युवती रो रही थी। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? यहां क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मुझे रोज रात को एक दानव उठा ले जाता है और मेरी आत्मा को अपने वश में कर लेता है। मैं जीवित हूं, परंतु हर रात मर जाती हूं। राजा को समझ नहीं आया। तभी अचानक तेज आंधी चली और एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। वह दानव था। उसने कहा, राजा, इस नगर पर मेरा शाप है। जब तक कोई इस शाप को नहीं तोड़ेगा, यह नगर हर रात श्मशान में बदलता रहेगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और दानव पर वार किया, लेकिन तलवार उसके आर पार निकल गई। तभी राजा को याद आया, उसे किसी गुप्त विद्या से हराया जा सकता है। उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते दानव जलकर भस्म हो गया। जैसे ही दानव मरा, नगर का शाप टूट गया। वहां के लोग राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। बेताल ने राजा से पूछा, महाराज, बताइए, अगर वह युवती पहले से जानती थी कि नगर शापित है, तो उसने नगर छोड़कर जाने का प्रयास क्यों नहीं किया? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह नगर के लोगों को बचाना चाहती थी। अगर वह चली जाती तो यह रहस्य सदा बना रहता और दानव कभी न मरता। बेताल मुस्कुराया और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा अपने शाही घोड़े पर सवार होकर राजधानी की ओर लौट गया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और रोचक कहानी के साथ।